हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, 3 मार्च को यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्वाड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग का बेसिक पर्पस यही था कि यहाँ पर जो बाइडेन जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहते थे रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। इस मीटिंग में यह बात भी अनाउंस की गई कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्लान किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में, और साथ में ये मैकेनिज्म यूक्रेन क्राइसिस पर भी नजर रखेगा ताकि ये लीडर्स उस क्राइसिस को वहां पर डिस्कस भी कर सकें। इस मीटिंग में हमको ये बात भी देखने को मिली कि यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहता था जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कि वो रशिया के खिलाफ कुछ बोले। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया ने काफी डिप्लोमेटिकली यहाँ पर इस बात को बोला कि क्वाड ग्रुप को लेकर इंडिया कमिटेड है, और पीएम मोदी ने यह बात हाईलाइट की कि क्वाड ग्रुप के जो कोर ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि प्रोमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और साथ में यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस पर पीएम मोदी ने बोला कि वो चाहते हैं रशिया और यूक्रेन मिलकर नेगोशिएट करें, डिप्लोमेटिक तरीके से बात करें और इस क्राइसिस को पीसफुली रिजॉल्व करें। मगर यहाँ पर हमको ये चीज भी देखने को मिलती है कि यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यह बात को हाईलाइट किया कि इंडिया अगर यूएन में रशिया के खिलाफ वोट नहीं करेगा, एब्सेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया है इस इन्वेजन में। यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बात भी हाईलाइट करी कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक करा है, ऐसा कुछ एक्शन हमको इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जापान का इशारा था चाइना की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस का इशू इंडो पैसिफिक रीजन में भी उठाया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझते हैं क्वाड ग्रुप क्या है, क्या पर्पस है क्वाड ग्रुप का, चाइना का क्या व्यू है क्वाड ग्रुप को लेकर, क्या इश्यूज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया के लिए क्वाड ग्रुप आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं क्वाड ग्रुप के बारे में। क्वाड ग्रुप यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है और ये स्टैब्लिश हुआ था 2007 में। और उस टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यह आइडिया दिया था कि हमको एक क्वाड ग्रुप बनाना चाहिए जहां पर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। और क्वाड ग्रुप का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, प्रॉस्परस और इंक्लूसिव रखना चाहता है, जहां पर हर कंट्री इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करे और इस रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जो हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा चेंज हुई है। इससे पहले यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज इस रीजन को एशिया पैसिफिक रीजन बोलती थी, जहां पर इसकी बाउंड्री इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट से लेके अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट तक थी। मगर जैसे ही चाइना की राइज की वजह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, वैसे ही यूएसए ने इस रीजन को अब इंडो पैसिफिक रीजन बोलना चालू किया और अब इसकी बाउंड्री अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से लेके अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट तक है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि यूएसए और बाकी कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे इस रीजन में और एक लीडर की तरह उभर कर सामने आए। इसलिए यहाँ पर हमको क्वाड का पर्पस समझना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या पर्पस है क्वाड का। यहाँ पर क्वाड मेंबर्स का कहना है कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहना चाहिए किसी भी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चाइना ने काफी रैपिडली ग्रो करा है और उसने अपनी हेजीमोनिक एस्पिरेशंस भी दिखाई हैं इस रीजन में, और इसलिए यहाँ पर क्वाड ग्रुप के मेंबर्स चाइना के डोमिनेशन को कम करना चाहते हैं, चाइना को यहाँ पर किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। यहाँ पर क्वाड ग्रुप का कहना है कि वो चाहता है कि एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बनाया जा सके ताकि हर कंट्री फ्रीडम के साथ नेविगेशन कर सके, जिससे इस रीजन में ट्रेडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। और यहाँ पर क्वाड ग्रुप ने यह बात भी नोट की है कि चाइना कुछ कंट्रीज को, छोटे कंट्रीज को लोन दे रहा है और वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी मिलिट्री के प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और इसको काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप भी अब कुछ कंट्रीज को लोन देगा, वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस भी बनाएगा। और फाइनली यहाँ पर क्वाड ग्रुप कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज यानी कि जो रिसेंट इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उन पर भी अपना व्यू पॉइंट रख सके, ऐसा फोरम बनाना चाहता है। यहाँ पर हमने देखा है क्वाड ग्रुप ने समय समय पर दूसरे मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे कि क्लाइमेट, टेररिज्म, और रिसेंटली हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया का मुद्दा भी उठाया गया। तो ये कुछ बेसिक पर्पस है क्वाड ग्रुप के, और यहाँ पर जाहिर सी बात है चाइना क्वाड ग्रुप को अपने अगेंस्ट देखता है। इसलिए फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं चाइना का क्या व्यू है क्वाड ग्रुप को लेकर। यहाँ पर चाइना का कहना है कि क्वाड ग्रुप ये बताता है कि अमेरिका अभी भी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी के साथ जी रहा है और ये स्ट्रेटेजी अमेरिका की हर तरीके से आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर चाइना ने इंडिया को लेकर बोला है कि अगर इंडिया क्वाड ग्रुप का पार्ट बनता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खो देगा और यहाँ पर अमेरिका इंडिया को चाइना के अगेंस्ट यूज करेगा।
और यहाँ पर चाइना ने यह मुद्दा भी उठाया है कि क्वाड ग्रुप ज्वाइन करने की वजह से इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, इंडिया और रशिया के बीच भी रिश्ते इसलिए खराब हो रहे हैं। और यहाँ पर चाइना ने यह बात भी बोली है, इसी वजह से ब्रिक्स फोरम जहां पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मेंबर है, और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ साथ इंडिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज मेंबर हैं, इन दोनों फोरम्स पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया का फोकस अब क्वाड की तरफ मुड़ गया है, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज अब इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि चाइना ने क्वाड ग्रुप को नेटो से भी कंपेयर करा था, जहां पर उसने बोला था जिस तरीके से अमेरिका ने यूरोप के साथ नेटो ट्रीटी साइन की है, उसी तरीके से अमेरिका यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए पैसिफिक रीजन में क्वाड ग्रुप बना रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा चाइना काफी इनसिक्योर है क्वाड ग्रुप को लेकर। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है और यहाँ पर क्या इश्यूज हैं जिस वजह से USA, जापान, चाइना, इंडिया और बाकी मेजर कंट्रीज इस रीजन में इंटरेस्टेड हैं। इंडो पैसिफिक रीजन काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड की 62% GDP यहीं पर जनरेट होती है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वर्ल्ड का लगभग 50% ट्रेड यहीं पर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड की 70% शिप्स जो एनर्जी प्रोडक्ट्स को ले जाती हैं वो इस रीजन से होकर गुजरती हैं, और साथ में इंडो पैसिफिक रीजन वर्ल्ड की 65% पॉपुलेशन को होल्ड करता है। और यहाँ पर लगभग 40 कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया, USA, चाइना, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कुछ मेजर कंट्रीज आती हैं। ये तो बात हुई इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंस की। इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा इशू है चाइना का। यहाँ पर हम साउथ चाइना सी में देखते हैं चाइना एक काल्पनिक लाइन जिसको वो 9 डैश लाइन बोलता है, उसको वो अपनी मैरीटाइम बाउंड्री मानता है, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है, जैसे कि पार्सेल आइलैंड्स, स्पार्टली आइलैंड्स और भी छोटे छोटे बहुत से आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है। जहां पर चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है वियतनाम का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का, फिलीपींस का, ताइवान का और जापान का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाइना अपना वर्चस्व जमाना चाहता है इस पूरे रीजन में, क्योंकि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वजह से चाइना यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री को बढ़ने नहीं देना चाहता। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि चाइना ने यहाँ पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ाया है, जिससे बाकी कंट्री चाइना को लेकर काफी इनसिक्योर हैं। इसी चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया, UK और USA ने मिलकर एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस बनाई है जिसको एक्कुस बोला जाता है, और इसका फॉर्मेशन सितंबर 2021 में हुआ है। यहाँ पर इन कंट्रीज का कहना है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी इस रीजन में, और अपनी सबमरीन्स और नेवी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगी जिससे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। आइए अब हम देखते हैं इंडिया के लिए क्वाड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वाड ग्रुप इंडिया को हेल्प कर सकता है चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज को रोकने में। फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA के साथ मिलकर चाइना की इस राइज को रोक सकता है और उसको काउंटर कर सकता है। और हमने समय समय पर देखा है चाइना अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत वाले रीजन में और इंडिया के लद्दाख वाले रीजन में बाउंड्री डिस्प्यूट को उठाता रहता है और अपनी आर्मी को कभी भी सक्रिय कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता चाइना को, और ऐसी कंडीशन में इंडिया को मेजर पावर्स की हेल्प लगेगी, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पहलू जो क्वाड ग्रुप के अंदर हमको देखने को मिलता है कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है उसको इंडिया यहाँ पर काउंटर कर सकता है बाकी देशों के साथ मिलकर। यहाँ पर हमने देखा है चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में और मालदीव जैसी कंट्रीज में अपने नेवल बेस बनाए हैं, और वहां पर अपनी मिलिट्री को वो इंस्टॉल कर रहा है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा खतरा है। इसलिए यहाँ पर जरूरत है कि इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करे और इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए वो रेडी रहे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो क्वाड कर सकता है वो ये है कि चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को क्वाड काउंटर कर सकता है। चाइना ने अपने BRI इनिशिएटिव के तहत $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया है। यहाँ पर चाइना इस प्रोजेक्ट के तहत मैरीटाइम रूट को और सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं चाइना रोड के थ्रू भी यूरोप तक जाना चाहता है और सी रूट के थ्रू भी यूरोप तक अपनी कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना चाहता है, और इसी के तहत उसने बाकी कंट्रीज के साथ संधि की है जहां पर वो अपना नेवल पोर्ट बनाता है, नेवल बेस बनाता है, और छोटी कंट्रीज यहाँ पर चाइना के जाल में फंस जाती हैं क्योंकि यहाँ पर चाइना उनको लोन देता है और बाद में उसी लोन के चलते चाइना उन कंट्रीज पर प्रेशर बनाता है, जिस वजह से उस कंट्री की इकोनॉमी अफेक्ट होती है और इस रीजन में एक अनरेस्ट आने की संभावना भी पैदा होती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वाड ये काम कर सकता है जहां पर वो छोटे कंट्रीज को मदद कर सकता है और उन कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद भी कर सकता है। और लास्ट में यहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि इंडिया यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इनके साथ मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाए। फ्रेंड्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है जहां पर वर्ल्ड में एक दो कंट्रीज के हिसाब से फैसले नहीं होते हैं, बल्कि वर्ल्ड में 8-10 कंट्रियां होती हैं जो मेजर पावर्स होती हैं और वो मिलकर कंसेंसस के साथ डिसीजन लेती हैं जहां पर कोई एक कंट्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये पॉइंट्स बताते हैं कि इंडिया के लिए क्वाड ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वाड ग्रुप को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।